हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत से चैनल मॉडर्न क्लासेस बाय इब्राहिम सर। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे केमिस्ट्री में क्लास 12th के लिए, वो बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा था। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो सेकेंड लेक्चर करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डिस्कशन करने का काम किए हैं उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़े हैं और ग्लूकोज के ओपन चेन के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स में, जैसे कि हम लोग मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो साइक्लिक चेन के बारे में करेंगे, ग्लूकोज का और ग्लूकोज से रिलेटेड आज टॉपिक देखेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देख पाए हैं आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लें, उसके बाद फिर सेकंड वीडियो को देखें, तब बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए हम लोग कर रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 14 है। आज हम लोग जो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। हम लोग इसमें डिस्कस किए थे OH ग्रुप के बारे में। OH ग्रुप को सबसे पहले जो देने का काम किया था स्ट्रक्चर में, वो फिशर ने देने का काम किया था, राइट। OH ग्रुप was given by Fisher in glucose structure. इन ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देने का जो काम किए हैं वो फिशर ने दिए हैं, राइट। सबसे पहले आप इस लाइन को नोट कर लें, उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को जानकारी हम दे रहे हैं, तब बात आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, राइट। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले तो, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कि इसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। एक कार्बन यहाँ से हो गया, उसके बाद एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 हो गया, यहाँ 5वां हो गया, ये वाला छठा वाला CH2OH, ठीक है। उसके बाद जो है सो OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर OH है तो यहाँ पर देना है H, यहाँ पर H है तो इधर लगाना है OH, OH है तो इधर H, इधर OH है तो इस तरफ है H। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, राइट। नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद इसके जगह पर जब हम लोग लगा देते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, सब कुछ वैसे ही उसी तरह से रहेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और नीचे में हो गया CH2OH। जिस तरह से लिखा हुआ आप लिख दें इसको, OH लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, OH है और यहाँ पर OH लिखा हुआ है। इधर OH है तो इधर वाले में H, OH है तो इधर वाले में H, H है तो इधर वाले में OH, OH है तो इधर वाले में H लगा दें, ठीक है। ये फार्मूला हो जाता है ग्लूकोनिक एसिड का, राइट। ग्लूकोनिक एसिड। फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर 2 जगह कार्बोक्सिलिक एसिड को लगा देते हैं तब ऐसी सिचुएशन में फिर इसका नाम जो है सो चेंज हो जाता है। इस नाम को आप याद रखेंगे, COOH, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ पर भी लगा दिया COOH लगा दिया। बाकी सब कुछ वैसे ही उसी तरह से रहेगा। OH दिया हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH दिया हुआ है, राइट। इधर हो गया H हो गया, इधर वाला ये हो गया OH हो गया,
इधर ये H हो गया, ये वाला H हो गया। तब ऐसे सिचुएशन में इसका नाम हो जाता है सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप C-OH। डबल कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगा देते हैं, एक जब लगा हुआ रहता है तो ग्लूकोनिक एसिड, जब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, डबल जब लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तब इसका नाम हो जाता है सैकेरिक एसिड, राइट। ओके, लेट्स द स्क्रीनशॉट। ग्लूकोज का जो सही नाम देते हैं, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज का जो सही नाम दिया जाता है D प्लस ग्लूकोज। एक्चुअल में जो ग्लूकोज का नाम लिखते हैं D प्लस ग्लूकोज से लिखते हैं। D रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन, D जो रिप्रेजेंट्स करने का काम कर रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है। D represents the configuration, D configuration को रिप्रेजेंट्स करने का काम करता है। whereas प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, whereas प्लस साइन represents डेक्स्ट्रो रोटेटरी, dextrorotatory. Okay, nature of the molecules. नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के नेचर में अब दो बातें हो गया। यहाँ पर D जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन को बतलाने का काम करता है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी में जाएगा या फिर लेवोरोटेटरी में जाएगा, किस तरह से जाएंगे ये। वेयर प्लस वाले जो रिप्रेजेंट करने का काम करता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसके अलावा दो टर्म्स और भी हम लोग यूज करते हैं D and L का, ठीक है। हैव मोर रिलेशंस विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी को डेक्स्ट्रो में और लीवो में दो तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करने के लिए D और L टर्म्स का यूज करते हैं। D and L have relation with the optical activity, with the optical activity, ठीक है। The letter D and L indicates the relative configurations of a particular terms के लिए हम लोग इसका यूज करने का काम करते हैं। The letter D and L the letter D and L indicate the relative ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। configurations of a particular स्टीरियो आइसोमर्स के लिए, of a particular स्टीरियो आइसोमर्स। तो हमें दिख रहा है या नहीं, नीचे में बोर्ड कट तो नहीं रहा है। ओके, आइए आगे जो हम लोग देखने का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जो रेफर करने का काम करते हैं वो ये है कि इसके पार्टिकुलर आइसोमर्स देते हैं और ग्लिसरॉल्डिहाइड का यूज इसके लिए किया जाता है। इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, in the case of carbohydrates refer a particular isomers,
रेफर अ पार्टिकुलर आइसोमर, एक खास करके एक पार्टिकुलर आइसोमर को शो करने का काम किया जाता है ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, आइसोमर्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स ऑन असिमेट्रिक कार्बन। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कंटेन्स करने का काम करता है वो असिमेट्रिकल कार्बन पर जाने का काम करता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स, तो ऐसे करके लिखेंगे इसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स ऑन असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन पर शो करने का काम करता है एटम एंड एग्जिस्ट, और ये खास करके पाए जाते हैं इन टू इनैंसोमर्स, इन टू इनैंसोमर्स, दो इनैंसोमर्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। फिर से याद रखेंगे, इन द केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के केस में रेफर अ पार्टिकुलर आइसोमर, एक खास आइसोमर को शो करने का काम करता है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स ऑन असिमेट्रिक कार्बन, ये असिमेट्रिक कार्बन पर ये शो करते हैं, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं। कैसे? ये हो गया CHO, यहाँ पर बीच में कार्बन हो गया, ये OH हो गया, और ये H हो गया CH2OH। जब इसको इस तरफ में पलट देते हैं, CHO बीच में कार्बन हो गया, OH को इस तरफ में लेकर के आते हैं, H को इधर लेकर के जाते हैं, और यहाँ पर उसी तरह से लिखते हैं, CH2OH को लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरफ में जब राइट में होता है तब इसको प्लस साइन से शो करते हैं, जब इधर वाले में लेफ्ट वाले में आ जाते हैं तब इसको जो शो करने का काम करते हैं वो माइनस से शो करते हैं, राइट। तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके लिए लिखेंगे हम लोग प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड DE जोड़ दीजिएगा इसको, राइट। डी कन्फिग्रेशन यहाँ पर और भी क्या करता है, ये डी कन्फिग्रेशन को शो करने का काम करता है, शोज डी कन्फिग्रेशन, ये डी कन्फिग्रेशन को शो करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर जो शो करता है, और सोच एल कन्फिग्रेशन, इसमें ये वाले लीवो को शो करने का काम करता है। लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है, इसमें लेफ्ट साइड में OH ग्रुप होता है, लेफ्ट साइड OH ग्रुप, OH ग्रुप। इसके बारे में जो होता है राइट साइड में OH ग्रुप, इसके बारे में होता है, तो लिख देंगे इसमें राइट साइड OH ग्रुप, इसके बारे में OH ग्रुप। ठीक है, डी वाला जो शो कर रहा होता है वो प्लस को शो करता है, और एल वाला जो शो करता है वो माइनस को शो करता है। डी प्लस को शो करने का काम करता है, डी वाला जो शो करता है प्लस को शो करने का काम करता है, डी प्लस, डी है तो प्लस को, एल वाला जो शो करता है वो माइनस को शो करने का काम करता है, राइट। नोट कर लें बच्चे लोग, राइट। चलो बिठा देते हैं, बिठा दें सर, यस सर। चलिए फिर से एक बार जो है हम लोग ग्लूकोज को देख लेते हैं, फिर से ग्लूकोज को हम लोग एक बार देख लें। क्या लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और नीचे वाले में लिखे थे CH2OH लिखने का काम किया था। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, इधर वाले में भी OH है तो यहाँ पर H है तो यहाँ पर OH है तो H, इधर OH है तो इधर वाले में क्या हो गया
OH हो गया। OH जो जा रहा है लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर जा रहा है। OH ऑन लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन जब ये जाएगा, ठीक है, ऑन द राइट साइड में, ऑन द राइट साइड, राइट साइड की तरफ में अगर चला जाए, OH वाला में नीचे के तरफ में लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर जब चला जाएगा, ऑन द राइट साइड में, राइट साइड में चला जाएगा, तब इसको बोलेंगे डी कन्फिग्रेशन कहेंगे। तब क्या कहलाएगा ये? डी कन्फिग्रेशन। याद रहेगा, याद रखेंगे, या फिर डी प्लस ग्लूकोज के नाम से ये जाना जाता है, डी प्लस ग्लूकोज के नाम से जाना जाएगा। और करके यहाँ पर इसको लिख देंगे। ओके, राइट, नोट कर लें। अब आगे हम लोग जो देखने का काम करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट, वेरी फाइन। Despite having the aldehyde group, despite having the aldehyde group रखने के बाद भी ग्लूकोज does not give Schiff's test, ग्लूकोज does not give Schiff's test, Schiff टेस्ट को देने का काम नहीं करते। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ओपन चेन वाले में ग्लूकोज डज नॉट गिव Schiff's टेस्ट, Schiff टेस्ट देने का काम नहीं करते हैं। एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड, and it does not form the hydrogen sulfide, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक में इसको जोड़ देंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड को एक में जोड़ देंगे आप इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, हाइड्रोजन बाई सल्फाइड के साथ में। एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं NaHSO3 के साथ में। नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, नोट कर लेंगे बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से फटाफट। राइट, ओके। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट होता है डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन करने का काम नहीं करते हैं। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पॉइंट नंबर 2, द पेंटा एसीटेट of glucose does not react with, ये रिएक्ट नहीं करने का काम करते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, राइट, इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, indicating the absence of free CHO group। फिर से पॉइंट को देखें, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये इस बात को शो करने का काम करता है कि
इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, क्योंकि फ्री CHO ग्रुप नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, अब ये जो है सो ग्लूकोज का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं ये दो तरह से होते हैं, अल्फा और बीटा में शो करने का काम करता है। तो पॉइंट नंबर 3, ग्लूकोज के लिए दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में शो करने का काम करते हैं, अल्फा में और बीटा में। ओके, अल्फा ग्लूकोज, इसको पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर अल्फा के बारे में, अल्फा ग्लूकोज के बारे में और बीटा ग्लूकोज के बारे में नेक्स्ट कर रहे हैं। नोट करिए बच्चे लोग, नोट करिए बच्चे लोग। ओके, राइट। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का जो अल्फा फॉर्म होता है इसका MP 419 केल्विन होता है, MP 419 केल्विन, 419 केल्विन को शो करने का काम करता है। ऑब्टेन्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड, obtained by concentrated solution of glucose, solution of glucose, इसका जो टेम्परेचर होता है 303 केल्विन, एट 303 केल्विन पर। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। ये प्राप्त किए जाते हैं बाय द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से प्राप्त किए जाते हैं, 303 केल्विन पर प्राप्त किए जाते हैं। बीटा वाला का 423 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, MP इसका 423 केल्विन होता है, राइट। obtained by the crystalline form, obtained by crystallization, obtained by the crystallization of crystallization form, क्रिस्टलाइन फॉर्म से हम इसको प्राप्त करने का काम करते हैं। हॉट एंड सैचुरेटेड लेने का काम करते हैं। ओके, सॉल्यूशन एट 371 केल्विन पर। याद रखेंगे अल्फा का MP 419 होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बीटा का होता है 423 होता है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन 303 केल्विन पर प्राप्त करते हैं। इसके बारे में क्रिस्टलाइन फॉर्म हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं एंड 321 केल्विन पर इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ग्लूकोज इज फाउंड इन द साइक्लिक फॉर्म। ग्लूकोज का जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक ही होते हैं, ओपन नहीं होता है। सिर्फ हम लोग पढ़ने के लिए जो काम करते हैं ओपन चेन को लेने का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो एक लाइन इसमें बढ़ा करके आप लोग लिख लें, एक्चुअली ग्लूकोज इज फाउंड इन साइक्लिक फॉर्म। Actually glucose is found in cyclic form में पाए जाते हैं, नॉट इन ओपन चेन फॉर्म। क्लियर लिख देंगे, नॉट इन ओपन चेन फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म में ये नहीं पाए जाते हैं। नोट कर लें बच्चे लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लें जल्दी से फटाफट।
इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वन ऑफ द OH ग्रुप, इसके जो एक OH ग्रुप जो जुड़े हुए रहते हैं, खास कर करके ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये CHO की जगह पर जाकर करके ये जुड़ने का काम करते हैं, ऐड टू द CHO ग्रुप एंड फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, और साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर को बनाने का ये काम करते हैं इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म में वन ऑफ द OH ग्रुप, वन ऑफ द OH ग्रुप, OH ग्रुप में से एक OH ग्रुप्स में ऐड टू द CHO ग्रुप, में ऐड टू द CHO ग्रुप, CHO ग्रुप के साथ में ये जुड़ सकते हैं एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाने का ये खास कर करके काम करते हैं। ग्लूकोज वाले में ये 6 मेंबर्ड होते हैं, 6 मेंबर्ड कार्बन वाला रिंग होता है, जिसमें OH ग्रुप जो खास कर करके पहले वाले से जुड़ता है वो कार्बन 5 वाले से ये जुड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले लिखें, उसके बाद फिर एग्जांपल दे करके आप लोगों को समझाने का काम करते हैं। ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग, ग्लूकोज फॉर्म्स 6 membered ring in which, जिसमें OH at C5 कार्बन 5वां वाला is involved in a ring formation, is involved in ring formation, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कार्बन 5 वाला ही पार्टिसिपेट करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप, दिस explains the absence of CHO ग्रुप। यहाँ पर CHO ग्रुप के एब्सेंस को, अनुपस्थिति को दिखलाने का काम करता है, राइट। ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स, और यहाँ पर भी जब साइक्लिक फॉर्म में भी जो होते हैं तो ये 2 फॉर्म में ग्लूकोज पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, तो लिख लेंगे ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स, और ये 2 फॉर्म्स में होते हैं। इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म में वन ऑफ द OH ग्रुप, OH ग्रुप में से एक OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप, CHO ग्रुप के साथ में जोड़ा जा सकता है एंड फॉर्म साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, और साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, राइट। ग्लूकोज फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड वाला रिंग बनाता है इन विच OH एट C5, जिसमें OH जो जाकर करके रिंग का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं कार्बन 5 वाले से, इस इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व रहते हैं इन रिंग फॉर्मेशन, रिंग के फॉर्मेशन में। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO, ये CHO ग्रुप के एब्सेंस को दिखलाने का ये काम करते हैं CHO ग्रुप। एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स, और जब रिंग का फॉर्मेशन जब कर लेता है ग्लूकोज तो ये भी यहाँ पर 2 फॉर्म्स में दिखलाते हैं। रिंग का स्ट्रक्चर ग्लूकोज का 2 फॉर्म्स में होते हैं, याद रखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे लोग, राइट। ओके, कार्बन 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला हो गया ये CH2OH। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि CHO
एब्सेंस में है और किस तरह से OH ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। ओके, OH OH H OH, ठीक है। यहाँ पर OH को पुट किए हैं राइट साइड में, तो H हो गया, OH है तो H हो गया, H है तो यहाँ पर OH हो गया, OH हो गया, OH है तो H हो गया, यहाँ पर H हो गया। और ये वाला पहला वाला से ये रिंग का फॉर्मेशन 5 वाले पर ये करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह से ये दिखलाने का काम करता है, एल्डिहाइड ग्रुप किस तरह से ये 5 वाले पर ये जुड़ते हैं, इसको देखने का काम हम लोग करें। C हो गया, O हो गया, H हो गया, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप को शो करने का काम ये कर रहा है। ये कार्बन 1 वाला हो गया, ये C2 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और नीचे वाले में CH2OH हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट OH H हो गया, OH हो गया, इधर OH है तो यहाँ पर H है तो OH है तो H, इधर वाले में H, और ये वाला 1 वाले से जा करके ये जुड़ने का एक्चुअल में काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका वाला जो OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप खास करके इसका जो है ये यहाँ से इस तरह से ये रिंग का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, राइट। फिर इसी का OH ग्रुप इधर जब लेफ्ट में लेकर के आते हैं तब इसका नेम जो है रिंग फॉर्मेशन में चेंज कर जाता है। अभी देखते हैं हम लोग। ये हो गया C1, इसको सिर्फ इधर वाले को OH लिख दें और इधर वाले में H कर देने का काम करें, बाकी सारा काम सेम से उसी तरह से करें। ये हो गया C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, C5 हो गया, लास्ट वाले में CH2OH हो गया। 2 वाले में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये OH दिया हुआ है, इधर वाले में H है, 3 वाले में इधर वाले में H है, इधर वाले में क्या हो गया, OH हो गया ये, ठीक है। 4 वाले में OH है, और इधर वाले में क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 वाले से ये वाला 5 वाले के साथ में ये जुड़ता है, जुड़ने का काम करता है। जब इस ग्रुप को OH वाले को इधर लेकर के आते हैं तो बीटा D प्लस ग्लूकोज को शो करने का काम करता है, बीटा D ग्लूकोज। इधर वाला जो शो करता है, इधर वाला जो शो करने का काम करता है अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज, सॉरी बीटा D यहाँ पर लिखते हैं प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो इसके वाले में 2 तरह से शो करने का काम करते हैं, अल्फा D प्लस, अगर ये वाला राइट साइड में है तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और इसके वाले C1 वाले पर अगर OH को लेफ्ट में लेकर के आते हैं तो बीटा D ग्लूकोज को शो करने का काम करते हैं, ठीक है। नोट कर लें, आगे बढ़ें, नोट कर लें, ठीक है। ओके, ऐसा बोले 2 साइक्लिक हेमिंग एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज क्या होते हैं, डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करने का काम करते हैं, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफर का काम करते हैं, डिफर इन कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, अभी देखा आप लोग ने हाइड्रोक्सी ग्रुप C1 वाले पर एक तरफ में जो लिखा था राइट में, दूसरी तरफ C1 वाले कार्बन 1 वाले पर एक तरफ लिखे थे लेफ्ट में। जब लेफ्ट में लिखते हैं तो बीटा से शो करते हैं, बीटा D प्लस वाले से, और जब राइट में जब OH ले रहे होते हैं तो अल्फा D प्लस ग्लूकोज से शो करने का काम करते हैं एट C1, कार्बन C वाले पर, कॉल्ड, खास कर करके इसको एक नाम से जानते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं इसको, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। नोट कर लें इसको। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन is equal to the aldehyde carbon before crystallization. The aldehyde carbon before crystallization. क्रिस्टलाइजेशन से पहले वाला जो कार्बन हो गया एल्डिहाइड का, इसी वाले को एनोमेरिक कार्बन के नाम से जानते हैं। अल्फा फॉर्म्स एंड बीटा फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एनोमर्स। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड एनोमर्स। ये आइसोमर का एक टाइप से है, आइसोमर्स का ही एक टाइप्स है, ये एनोमर्स के नाम से जाने जाते हैं। अल्फा फॉर्म्स एंड बीटा फॉर्म्स जो क्रिस्टलाइजेशन के बाद में जो आ रहे होते हैं कॉल्ड, इसको कहते हैं एनोमर्स कहते हैं। अल्फा फॉर्म्स एंड बीटा फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, यहाँ से ऐसे करके लिख देंगे इसको, एनोमर्स। एनोमर्स इसको कहा जाता है। नोट कर लें, राइट, नोट कर लें बच्चे लोग। ओके, पढ़ने में शायद कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, कुछ कमेंट भी आप लोग इनबॉक्स में डाल दीजिएगा। राइट, द सिक्स मेंबर्ड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का छः मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो शो कर रहा होता है इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं, इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। ये पायरानोज स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, इज एनालॉजी विद पायरन, इज एनालॉजी, इसका शकल मिलता जुलता है, एनालॉजी विद पायरन, पायरन से ये मिलते जुलते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरन। एक्चुअल में एक ऑक्सीजन होता है एक कॉर्नर पर और 5 कॉर्नर इसके इस तरह से दिखते हैं। तो एनालॉजी जो शकल मिलता जुलता है, द सिक्स मेंबर्ड ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ का ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज। पायरानोज के नाम से जाने जाते हैं, पायरानोज स्ट्रक्चर के नाम से जाने जाते हैं, डबल लिखा गया है। ओके, अल्फा और बीटा में इस एनालॉजी, इसका शक्ल मिलता जुलता है, इसका एनालॉजी होता है पायरन का, याद रखेंगे पायरन का होता है। नोट करें, उसके बाद स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं। ओके, आइए, दो तरह से साइक्लिक फॉर्म को दिखलाने का काम करता है ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन 1 वाला, ये 2 वाला कॉर्नर, ये 3 वाला, ये 4 वाला, ये 5 वाला। यहाँ पर हो गया CH2OH और ये वाला हो गया H। ठीक है, कार्बन 1 वाले पर H हो गया, ये OH हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये वाला पार्ट इधर हो गया OH अंदर के तरफ में। ठीक है, ये वाला हो गया OH और यहाँ पर हो गया H हो गया। ठीक है, इस पार्ट को ऊपर, इस पार्ट को नीचे, अंदर के तरफ में इस तरह से अंदर के तरफ में इसको, और इसको बाहर के तरफ में।
ठीक है, वैसे नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको एच को अप में, एच वाले को डाउन में जब लेकर के जाते हैं तो बीटा को ये शो करने लगते हैं। यहाँ पर ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला, 4 वाला, ये 5 वाला, CH2OH, और ये वाला पार्ट हो गया, H का हो गया। इस पार्ट को सिर्फ चेंज करें, OH ऊपर और H वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पर OH, H, यहाँ पर हो गया, ये H हो गया और OH हो गया, ये राइट, इधर हो गया OH हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये H हो गया, ठीक है। ये दो तरह से यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ठीक है। जब ये नीचे की तरफ में दिख रहे होते हैं तब इसको अल्फ़ा D प्लस के नाम से जानते हैं, अल्फ़ा D प्लस, ठीक है। ग्लूकोपायरानोज के नाम से जानते हैं, ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज इसको कहते हैं बीटा D प्लस ग्लूकोपायरानोज। जब ये अप में चला जाएगा तो बीटा D प्लस, जब ये यहाँ पर नीचे में रहेगा कार्बन 1 वाले पर तो अल्फ़ा D प्लस के नाम से इनको जानते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई हैवर्थ ने इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया था। तो एक लाइन इसमें जान लें, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको रिप्रेजेंट करने का काम किया था हैवर्थ ने, हैवर्थ ने इसको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो आज ग्लूकोज से रिलेटेड एनसीईआरटी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितना सारा कॉन्सेप्ट हो सकता था उस कॉन्सेप्ट को दे दिया। इसके अलावा आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी से जितना सारा हो सकता था एक एक पॉइंट कर करके आपको बतला दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे, पढ़ाई अच्छी तरह से करते रहें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मॉडर्न क्लासेस बाय इब्राहिम सर, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।